गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल में ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाला जो पेपर है ना, उसकी सेकंड यूनिट चल रही थी ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था सबसे पहले एल्किन का ऑक्सीडेशन, उसमें एपोक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस, प्रोक्सीलेशन, ये सब पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने एरोमेटिक रिंग का ऑक्सीडेशन पढ़ा था, और एरोमेटिक रिंग का जो ऑक्सीडेशन था उसके अंदर हमने फिनोल का ऑक्सीडेशन पढ़ा था फर्मी साल्ट की हेल्प से। तो क्विनोन बना था उसके अंदर 1,4 या 1,2 क्विनोन। और एरोमेटिक एमीन है, उसका ऑक्सीडेशन भी बढ़ा था। तो एरोमेटिक एमीन में NH2 ग्रुप है, यानी एमिनो ग्रुप है, वो नाइट्रो ग्रुप NO2 में चेंज हो गया था। उसके बाद में अपना नेक्स्ट रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड CH ग्रुप। संतृप्त CH ग्रुप है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो किस प्रकार से ऑक्सीडेशन होगा वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो अपनी हेडिंग रहेगी ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड CH ग्रुप। अब उसके अंदर आता है कि सैचुरेटेड CH ग्रुप है वो दो प्रकार के होते हैं। सैचुरेटेड CH ग्रुप दो प्रकार के होते हैं। दो कौन से रहेंगे टाइप? फर्स्ट रहेगा आपके एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप, और सेकंड रहेगा आपके अनएक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप। ठीक है, तो सैचुरेटेड CH ग्रुप है उसमें लिखा जाएगा कि जो सैचुरेटेड CH ग्रुप है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप रहेगा एक्टिवेटेड, हिंदी में बोलेंगे सक्रियत एक्टिवेटेड CH ग्रुप, और सेकंड टाइप रहेगा आपका अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप। तो दो प्रकार के हो गए CH ग्रुप। तो इनके ऑक्सीडेशन में हमने क्या करना है वो देखें यहाँ पे। इसके ऑक्सीडेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिवेटेड वाले का। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड CH ग्रुप में ये इतना लिखने के बाद कि ये सैचुरेटेड CH ग्रुप दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रहेगा एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप, सेकंड रहेगा अनएक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप। उसके अंदर हमने फर्स्ट वाले में क्या पढ़ना है? ऑक्सीडेशन ऑफ इतना लिखने के बाद में हमें नेक्स्ट लिखना है। इसके अंदर यही चल रहा है टॉपिक, मेन हेडिंग यही है। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले एक्टिवेटेड वाले का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम अनएक्टिवेटेड वाले का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले लिखा जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप्स। ठीक है, अब इसके अंदर इस एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप का ऑक्सीडेशन पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप होते कौन से हैं। ठीक है, तो इनका यहाँ पे ऑक्सीडेशन पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे कि एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप हैं वो होते क्या हैं। तो इसके अंदर देखें आप, एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप कौन से होंगे? VCH ग्रुप। एग्जांपल ये आता है इसके अंदर, एग्जांपल नहीं पहले इसमें देखो, VCH ग्रुप जो कि यहाँ पे मान लीजिए CH ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ में, ये यहाँ पे रहेगा आपके हाइड्रोजन। ये CH ग्रुप है, इसके साथ में या तो कोई कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो, या फिर इसके साथ में कोई कार्बन हेटेरो एटम मल्टीपल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो। यहाँ पे हम अक्ष लिख देते हैं। अक्ष का मतलब कोई भी हेटेरो एटम विषम परमाणु कार्बन के अलावा। हेटेरो एटम में मुख्य रूप से फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों को शामिल किया जाता है। तो वे CH बॉन्ड जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, इसमें आता है डबल बॉन्ड भी आ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा, यानी इसकी जगह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड और कार्बन हेटेरो एटम मल्टीपल बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए होते हैं। उसमें ये वाला जो हाइड्रोजन परमाणु है वो आसानी से H पॉजिटिव के रूप में निकल जाता है, यानी ये बॉन्ड जो क्या होता है आसानी से टूट जाता है। आसानी से टूटने वाले क्या होते हैं? ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा सक्रिय होते हैं। तब ऐसे CH ग्रुप को हम एक्टिवेटेड CH या एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप है वो मानते हैं। तो इसमें लिखा जाएगा वो CH ग्रुप
या फिर इंग्लिश में लिखें तो सैचुरेटेड CH ग्रुप्स एडजेसेंट टू ए कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड और कार्बन हेटेरो एटम मल्टीपल बॉन्ड्स आर द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप. Activated saturated CH groups are adjacent to carbon carbon multiple bond. Carbon heteroatom multiple bond are the example of activated saturated CH group. यदि ये CH group इनके adjacent इनके संयुग्मन में प्रेजेंट होता है, इसके पास ये कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड या कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव या एक्टिव हो जाता है. इस कारण से इन दोनों में ये हाइड्रोजन आसानी से H पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा. ज़्यादा एक्टिव है ना ये बॉन्ड, इस इनके साथ में जुड़ा हुआ होगा CH, तब इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके रहेंगे, आपके एक्टिवेटेड सेचुरेटेड CH ग्रुप के एग्जाम्पल रहेंगे. फर्स्ट लाइन यही लिखी जाएगी इसमें कि सेचुरेटेड CH ग्रुप्स एडजेसेंट टू ए कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स और कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड्स आर द एग्जांपल ऑफ एक्टिवेटेड CH ग्रुप. अब ऐसा किन में पाया जाता है वो देखना है. तो ऐसा देखें आप किसमें पाया जाएगा, ऐसा पाया जाता है एलाइलिक सिस्टम में. एलाइलिक में पाया जाता है, बेंजाइलिक में पाया जाता है. एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों में ये सिस्टम है वो पाया जाएगा. और हेटेरोएटम में यदि हम इसकी जगह क्या लिख दें, अक्ष की जगह ऑक्सीजन लिखे हुए क्या आएगा CH2CO. इस प्रकार के जो सिस्टम है, तो ये वाला CH और बेंजाइलिक क्या होता है, देखो एलाइलिक बेंजाइलिक वाले क्या होते हैं, देखो एलाइलिक में क्या आता है, यहाँ पे CH2 है, CH2 दो हाइड्रोजन है, एक यहाँ लिख दिया एक यहाँ लिख दिया, यहाँ पे है CH और यहाँ पे है CH2. ये पूरा एलाइलिक सिस्टम होता है. कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के संयुग्मन में ये CH बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम एक्टिवेटेड CH ग्रुप में रखेंगे. बेंजाइलिक में क्या आएगा, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कोई CH ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे CH3 लिख दिया, तो ये क्या है बेंजीन बन गई ना, तब इसको बेंजाइलिक सिस्टम बोले. यहाँ कार्बन 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 मल्टीपल बॉन्ड के संयुग्मन में इसके नजदीक ये प्रेजेंट है, तो ये CH ग्रुप भी एक्टिव हो जाएगा तो ये एक्टिवेटेड में रखा जाएगा. तीसरे में ये आता है आपके CHHC ये वाला, तो इसके अंदर आता है कि कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड के एडजेसेंट में ये वाला प्रेजेंट है CH ग्रुप, तब ये भी एक्टिव हो जाएगा ये बॉन्ड, तब भी इसको हम क्या बोलेंगे एक्टिवेटेड CH ग्रुप. तो एलाइलिक सिस्टम, बेंजाइलिक सिस्टम और CH2CO सिस्टम, ये तीनों ही एक्टिवेटेड CH ग्रुप के क्या रहेंगे, एग्जाम्पल रहेंगे. ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल रहेंगे इसमें एक्टिवेटेड सेचुरेटेड CH ग्रुप के. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो बेंजाइलिक सिस्टम होता है उसका ऑक्सीडेशन. तीनों का पढ़ेंगे, बेंजाइलिक एलाइलिक तीनों का. सबसे पहले एक नंबर पे हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जो बेंजाइलिक सिस्टम है उसका ऑक्सीडेशन. तो इसमें लिखा जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक सिस्टम. सैचुरेटेड CH ग्रुप में फर्स्ट हेडिंग रहेगी एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप, और एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप में फर्स्ट हेडिंग रहेगी ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक सिस्टम. ठीक है, तो इसके अंदर हम फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक सिस्टम. ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक सिस्टम, देखो किस प्रकार से ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेंगे और रिएक्ट जो प्रोडक्ट है अपना वो क्या बनेगा वो देखते हैं. बेंजाइलिक सिस्टम नाम आ गया ना, तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई CH ग्रुप वाला कोई भी ग्रुप है वो जोड़ देंगे हम. तो देखें एग्जाम्पल करते हैं इसके, जैसे हम टोलुइन लेते हैं, टोलुइन भी बेंजाइलिक सिस्टम का एक एग्जाम्पल है. जैसे ये हो गया आपके कार्बन
CH3 खोल के लिख दिया। अब ये वाला CH ग्रुप इस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बेंजीन का है, ये एक्टिवेटेड होगा क्योंकि ये कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के एडजेसेंट में प्रेजेंट है। इस कारण से इसका नाम है, ये बेंजाइलिक सिस्टम है पूरा का पूरा, नाम रहेगा इसका टोल्यूइन। इसका ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पे ये बात आता है कि ये वाला जैसे बेंजीन के लिए बोला था हमने शुरू में कि बेंजीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रति क्या होती है, स्टेबल होती है, यानी ऑक्सीडाइजिंग, जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनके द्वारा तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाता है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनके द्वारा ही बेंजीन का ऑक्सीडेशन है वो होता है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ले सकते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसके साथ में हम ले लेंगे H2SO, या फिर हम क्या ले सकते हैं KMnO4। K2Cr2O7 है वो एसिडिक मीडियम में, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है एसिडिक मीडियम में लेंगे, और पोटेशियम पर मैग्नेट है वो हम बेसिक मीडियम में लेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा कि यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप होगा ना वो अपने संगत, अपने कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इनके ऑक्सीडेशन में जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं हम, ये दो ही रहेंगे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो तो एसिडिक विलियम में लेना है, और जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो आपको बेसिक सॉल्यूशन में लेना है। तो इसका ऑक्सीडेशन करवाने पे क्या होगा कि जो ये एल्किल ग्रुप है वो अपने कोरेस्पोंडिंग, यानी जितने कार्बन इसमें है उतने ही कार्बन जो एसिड बनेगा उसमें होगा, उसको बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग। तो एल्किल ग्रुप अपने कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है, यानी इसकी जगह क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके, ये बेंजीन रिंग है, कार्बन डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसका नाम रहेगा आपके बेंजोइक एसिड, नाम रखेगा बेंजोइक एसिड। तो इस प्रकार से बेंजाइलिक सिस्टम में जो एक्टिवेटेड सेचुरेटेड CH ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन इस प्रकार से हो जाता है। सेचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। इसमें लिखा जाएगा आपके कि बेंजीन है वो मोर स्टेबल होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रति, लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाए तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन यदि आगे लिखा जाएगा इसमें कि इफ एन एल्किल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग द साइड चेन कैन बी ऑक्सीडाइज टू कोरिस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब ये कि यदि बेंजीन रिंग है वो तो मोर स्टेबल होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रति, लेकिन यदि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, ये साइड चेन बन गई ना, इसकी साइड में प्रेजेंट है, तो साइड चेन के रूप में कोई भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो बेंजीन के ऊपर, तो इन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से इसका ऑक्सीडेशन करवाने पर एल्किल ग्रुप अपने कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। कोरेस्पोंडिंग का मतलब हमने बता दिया था यहाँ पे, कोरेस्पोंडिंग का मतलब रहेगा जितने कार्बन इसमें है उतने ही कार्बन है वो उसमें रहेंगे। एक कार्बन है मेथिल ग्रुप है, एक कार्बन है वो इसमें रहेगा, तो कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। ये रहेगा आपके बेंजाइलिक सिस्टम है उसका ऑक्सीडेशन। लेकिन इसको उतार लें, ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं H2 और गर्म करेंगे, ये लेंगे तब भी H2 को लेंगे सेकंड एजेंट के रूप में, पहले इसके द्वारा ऑक्सीडेशन होगा फिर इसकी प्रोसेस होगी H2 के द्वारा गर्म करेंगे ये बनेगा, ये लेंगे तब भी H2 वाले का यूज करेंगे। ये था आपके बेंजाइलिक सिस्टम का ऑक्सीडेशन। फर्स्ट एग्जांपल रहेगा ये टोलुइन वाला, जल्दी से बनाएं इसको। उसके बाद सेकंड देखें इसका एग्जांपल, बेंजाइलिक सिस्टम वाले का चल रहा है।
सेकंड नंबर पे देखिए एग्जांपल क्या रहेगा, सेकंड भी आ जाएगा आपके कि यदि दो CH3 प्रेजेंट हो, दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो एल्किल रिंग बेंजीन रिंग में, ये भी हो गया CH3 और दूसरा CH3 यहाँ पे प्रेजेंट हो, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहे। ये सेकंड एग्जांपल है आपके K2Cr2O7 H2SO4 का। सेकंड रहेगा KMnO4 और ये रहेगा आपके बेसिक मीडियम में, उसके साथ में HOH और ये फिर H2O भी लिख सकते हैं, इसको गर्म करेंगे। ये इन दोनों के साथ में आएगा, इसके साथ में भी आएगा और इसके साथ में, दोनों हो तो ये नहीं होगा कि एक का हो जाएगा दूसरे का नहीं होगा, दोनों का होगा। इसका भी कोरिस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और इसका भी कोरिस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बन जाएगा। इसमें बनेगा आपके, इसका भी बनेगा COH ग्रुप और नीचे वाले का भी क्या बन जाएगा COH। तो इसके क्या बन जाएगा डाई बेंजोइक एसिड, दो COH बन गए ना, तो इसको बोलेंगे डाई बेंजोइक एसिड या फिर बेंजोइक डाई एसिड, दो हो गए ना। तो इसका नाम है सेकेरिक एसिड भी लिखा हुआ है, सेकेरिक एसिड, ठीक है। बनाइए जल्दी। उसके बाद में थर्ड एग्जांपल, थर्ड नंबर पे देखना क्या करेंगे इसके अंदर। थर्ड एग्जांपल है जो था ना यहाँ पे, इसका नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं COH और COH। नाम में रखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 और 4 पे गए हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको बेंजीन 1,4 डाई ओइक एसिड, इसका आईपीएच नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई ओइक एसिड। उसके बाद में इसका थर्ड एग्जांपल देखें, और थर्ड जो इसका एग्जांपल है वो किसके नाम से फेमस है, इटार्ड रिएक्शन, या फिर इसको थर्ड नंबर पे आप लिख सकते हो तीसरे एग्जांपल में इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इटार्ड रिएक्शन में जब हम कोई भी बेंजाइलिक सिस्टम है, जैसे हम इसके अंदर टोलुइन ही ले रहे हैं CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, इसके साथ में हम रिएजेंट ले रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड Ac2, H2SO4 में है ये। सेकेंड स्टेप में H2O रखेंगे H2SO4 के साथ में, तो इसके अंदर जो ये एल्किल ग्रुप होगा वो अपने कोरिस्पोंडिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा CH3। पीछे वाले में क्या था, यहाँ पे हमने K2Cr2O7 और KMnO4 लिए थे, तब तो ये CH3 एल्किल ग्रुप बेंजीन का जो साइड चेन है ना, जो कोई भी इसके अंदर एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है साइड में, वो कोरिस्पोंडिंग एसिड में चेंज हुआ था एसिडिक ग्रुप में, लेकिन ये किस में चेंज होगा, इथार्ड रिएक्शन में क्रोमिक ऑक्साइड एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करने पर ये जो इसका एल्किल ग्रुप है वो कोरेस्पोंडिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। नाम रहेगा इसका बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो
इटार्ड रिएक्शन के अंदर CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और H2SO4 इनका यदि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं तो एल्किल ग्रुप है वो अपने कोरेस्पोंडिंग एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा, जिससे टोलुइन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रहेगी आपके इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन है उसके अंदर क्या होगा, इसकी मैकेनिज्म है वो पढ़नी है इटार्ड रिएक्शन की। देखिए इटार्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म में क्या आएगा, मैकेनिज्म ऑफ इटार्ड रिएक्शन। उसके बाद मैं इसमें मैकेनिज्म ऑफ इटार्ड रिएक्शन। देखिए इसकी मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से रहेगी। मैकेनिज्म में आएगा सबसे पहले टोलुइन रखेंगे, ठीक है, टोलुइन में CH और CH। इसकी रिएक्शन होगी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके, ऑक्सीजन O C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3। एसिटिक एसिड दो अणु लेके दोनों में से H2 का अणु निकाल दिया तो ये वाला बनेगा आपके ACO, ठीक है, ये वाला बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या होगा, माइनस में H2 हो तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ में, ये कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा। माइनस में H2 बाहर निकल गया, इसको बड़ा कर लेंगे। उसके बाद रहेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस पूरे का नाम ये ना AC2 रखा हुआ है, AC2 इस पूरे का ही नाम है। ये AC2 ये ऑक्सीजन ये वाला, ये बन गया। उसके बाद में देखो हमें क्या करवाना है इसका, उसके बाद में इसका हम H2O की सहायता से हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। 2H2O ले लेंगे तो यहाँ पे बनेगा आपके 2H पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव। आगे इतना से उसके बाद देखो ये हम इसको इस प्रकार से तोड़े और इसको इस प्रकार से, दोनों H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव यहाँ जुड़ेगा, एक H पॉजिटिव यहाँ जुड़ेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये वाला H, तो माइनस में 2 CH3 C डबल OH, दो एसिटिक एसिड के अणु बाहर निकल जाएंगे और दोनों H पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आए हैं, इस बॉन्ड के टूटने से पॉजिटिव, इस बॉन्ड के टूटने से पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के साथ में दोनों OH जाके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपके क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपके कार्बन, हाइड्रोजन, OH और OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस में H2 गर्म करेंगे, जल का अणु बाहर निकलेगा। किस प्रकार से निकलेगा, ये वाला निकलेगा। किस प्रकार से, ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से रहेगा OH नेगेटिव और ये वाला बॉन्ड यहाँ देगा, इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड H पॉजिटिव OH नेगेटिव, दोनों जुड़ेंगे H2O बना लेंगे और यहाँ पे क्या बनेगा आपके कार्बन, ये हाइड्रोजन है और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। यही था अपना प्रोडक्ट इटार्ड रिएक्शन का नाम लगेगा बेंजल्डिहाइड, नाम रहेगा इसका बेंजल्डिहाइड। तो ये रहेगी आपके इटार्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म। ये है आपके इटार्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म, देखें इसको।
उसके बाद आपके बेंजाइलिक सिस्टम है, उसी के एक दो एग्जांपल्स और हैं कि बेंजाइलिक सिस्टम का ऑक्सीडेशन है वो इन 2-3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अलावा जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट CaN के द्वारा, यानी CaN सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, और एक रहेगा सेलेनियम डाइऑक्साइड, इनके द्वारा भी हम किस प्रकार से बेंजाइलिक सिस्टम का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।